गूढ़, रहस्यमय, निशब्द, अति धैर्यवान, किंतु बहुत घातक, ऐसे होते हैं भगवान राहु। आज हम मित्रों पाम ब्लॉग में चर्चा करेंगे राहु और केतु के समन्वय में, हथेली में किस प्रकार का समन्वय होना चाहिए। उन दोनों के मध्य तो हमारा जीवन ज़्यादा अच्छा हो सकता है। आरंभ करता हूँ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आनंद आएगा। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। देखिए मित्रों, हमारे हथेली में ये पर्वतों पर अगर हम गौर करें तो ये हमारे गुरु हो गए, ये हमारे शनि हो गए, और ये हमारे सूर्य हो गए, और ये बुध हो गए। यहाँ पे आउटर मंगल हो गए, और ये हमारी लाइफलाइन हो गई, और ये हमारे मंगल हो गए, और जो नीचे का क्षेत्र है वो शुक्र हो गए। थोड़ा सा और देखिए, अगर हम एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करें तो ये हमारे चंद्र हो गए। तो राहु बैठते हैं हमारे हथेली में मध्य में, यहाँ ये हिस्सा हमारा राहु का है। और राहु का पर्वत कैसा होना चाहिए? राहु का पर्वत थोड़ा गड्ढा होना चाहिए। जैसे हम अगर यहाँ से उतर के नीचे देखें तो यहाँ पे थोड़ी हमें ढलान दिखना चाहिए, बहुत ज़्यादा गड्ढा ना हो, नहीं तो राहु खराब हो जाते हैं। एक लेवल की, एक समन्वय वाली की, एक हल्का सा एक ढलान आती हुई दिखे तो राहु बहुत अच्छे होते हैं। राहु के नीचे पर्वत पर यहाँ पे केतु बैठते हैं, यहाँ पे केतु बैठते हैं। तो मित्रों एक बार स्क्रीन को अच्छी तरह देखिए और इनके जो लोकेशंस होती हैं हमारी हथेली में, उसे ध्यान कर लीजिए। यदि हम राहु की बात करें तो राहु का पर्वत यहाँ मध्य में बैठते हैं राहु, और हथेली में थोड़ा झुका होना चाहिए, ताकि आप गुरु की तरफ से आप इस तरफ देखेंगे तो हमें थोड़ा ढलान हो, यहाँ से थोड़ा सा ढलान हो, यहाँ से ढलान हो, और यहाँ से भी हमें ढलान देखने को मिले। बहुत ज़्यादा दबा हो जाएगा मित्रों तो राहु खराब हो जाते हैं। और राहु के पर्वत पर इस तरीके की जो लाइनें आ रही हैं, ये कम से कम होना चाहिए, बल्कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मंगल पर्वत से निकलकर या शुक्र पर्वत से निकलकर, ये हमारे शुक्र हैं नीचे, इस पर्वत से निकलकर जो हमारी लाइफ लाइन को काट दे और आगे बढ़ जाए, इन लाइनों को हम जो राहु क्षेत्र में पहुंच जाती हैं, राहु की लाइनें कहलाती हैं, अति दुख देती हैं। जैसा कि मैंने आरंभ में बताया कि बहुत घातक असर करती हैं ये लाइनें। इन्हीं लाइनों के ऊपर हमारा मनुष्यों का जीवन टिका हुआ है। यही हमें स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, क्या हम सक्सेस हो पाएंगे जीवन में दूसरों के मुकाबले, क्या हमारे पास भी अच्छा जीवन मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये हमें राहु प्रदान करते हैं। और मित्रों अगर इनका ग्रह और बहुत अच्छा हो, साफ़ सुथरा हो, कोई नेगेटिव चिन्ह ना बने हो, तो राहु हमें आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। मित्रों राहु का जो पराक्रम होता है वो मंगल के पराक्रम से बहुत तगड़ा होता है। हम पराक्रम के लिए मंगल को देखते हैं, लेकिन किसी के राहु अच्छे हो जाएं तो राहु क्या देते हैं? राहु माया दे देते हैं। व्यक्ति अपने प्रायोजन में, अपनी प्लानिंग में इतना खतरनाक हो जाता है कि वो अपने हर काम को सिद्ध कर लेता है। अगर वो चतुराई से करे तो भी पूर्ण हो जाए, और अगर वो चालाकी से करे, चालाकी एक नकारात्मक शब्द है और चतुराई एक सकारात्मक शब्द है, तो राहु हमको चतुर भी बना सकते हैं और चालाक और मक्कार भी बना सकते हैं। तो कैसा हो पर्वत? पर्वत हो साफ सुथरा और थोड़ा सा हल्का सा दबा हुआ है हो। अब राहु अगर अच्छे हैं तो हमको क्या प्रदान करेंगे? एक ऐसा आत्मविश्वास आप में भरेंगे कि आपका हर प्रायोजन, हर प्लानिंग सब होती जाएगी,
और आप एक मायावी बन जाएंगे। जिनके राहु अच्छे होते हैं वह लोग पराक्रम में अपना पराक्रम ही नहीं दिखाते हैं, वो उसमें माया भी डाल देते हैं। मुझे एक कैरेक्टर याद आ रहा है रामायण में मेघनाथ का। तो मेघनाथ जब भी वो चामुंडा माता के, मेघनाथ जो थे वो चामुंडा माता के श्रेष्ठ भक्त थे और उनका राहु बहुत गजब था। तो वो जिस प्रकार जब युद्ध करते थे तो दिन को रात कर देते थे, रात को दिन कर देते थे। ऐसी माया रचते थे कि उनका दुश्मन युद्ध मैदान को छोड़कर भाग जाता था। एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देते हैं। अच्छे राहु आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं जो आपने हमने कभी कल्पना नहीं करी होगी, और हमको भौतिक चीज़ों को देते हैं, हमें लग्जरी देते हैं, हमें कला और उसका भी पारखी बना देते हैं। अच्छे राहु एक ऐसा चरित्र बनाते हैं व्यक्ति का कि वो रातों रात उठकर और लोगों की आंखों में नैनाभिराम हो जाता है। अब हम कुछ बातें केतु की करें। तो केतु यहाँ बैठते हैं। केतु हमको क्या देते हैं? केतु हमें देते हैं मोक्ष। भगवान शिव ने उन्हें तैनात कर रखा है मोक्ष के लिए। मित्रों, मैं 4 लाइनों में मोक्ष आपको बताता हूँ। मोक्ष का मतलब मृत्यु नहीं होती है। मोक्ष जब व्यक्ति अपने सद्कर्मों से भगवान को खुश कर लेता है तो केतु उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। मोक्ष के बाद में उसकी मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद मुक्ति मिलती है। तो पहले मोक्ष मिलेगा, फिर मृत्यु होगी और उसके बाद उस जीवात्मा की मुक्ति हो जाएगी। तो मुक्ति क्या है? मुक्ति है ये बार बार इस जीवन में प्रकट होना, मानव जीवन में, और संघर्ष करना। ये जो आवागमन है हमारे जीवन का और मृत्यु का, उससे हम हट जाते हैं और आत्मा जो होती है श्री हरि में लीन हो जाती है। केतु इसके कारक ग्रह हैं। मित्रों, राहु जो हैं वो हमें अध्यात्म की ओर ले जाते हैं, वो हमको अध्यात्म की ओर ले जाते हैं, और केतु उस अध्यात्म की पूर्ण आहुति है। वो देते हैं हमको मोक्ष और आत्मज्ञान। आप जब अपने आप को कैसे समझेंगे, आपके अंदर क्या चल रहा है कैसे समझेंगे, वो हमें केतु देते हैं। और व्यक्ति जो पूर्व में गलती कर चुका होता है उससे शिक्षा भी केतु ही देते हैं ताकि वो उस गलती को ना दोहराए। जब राहु अध्यात्म की ओर ले जाते हैं तो केतु उस अध्यात्म की प्रयास को और सघन कर देते हैं और हमें मोक्ष से रूबरू करा देते हैं। केतु ही मोक्ष के कारण है मित्रों, हम इनसे दूर नहीं भाग सकते। केतु को अंगीकार करना ही होगा हमें अपने मानव जीवन चरित्र में। अब मित्रों, केतु जो यहाँ नीचे बैठे हुए हैं और राहु जो यहाँ ऊपर बैठते हैं, एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखिए स्क्रीन पे। जब हम ये यहाँ पे राहु हैं ट्रायंगुलर शेप में और यहाँ पे केतु हैं। अब जब हम केतु से राहु की तरफ जब हम देखते हैं तो यहाँ पर एक ऊंचाई होनी चाहिए इन दोनों के बीच में। अपनी अपनी हथेलियों को देखें, एक ऊंचाई जरूर होनी चाहिए मित्रों। यहाँ पे पहले ऊंचाई हो और फिर ढलान हो नीचे केतु के पर्वत के लिए। तो केतु और राहु के बीच में यहाँ पर एक थोड़ी सी ऊंचाई लिए हो पर्वत, और उसके बाद केतु की ढलान चालू होए। अब हम मान लेते हैं कि अगर इस जो क्षेत्र मैंने आपसे जिस क्षेत्र की मैंने आपसे विवेचना करी है ये वाला, अब अगर यहाँ ऊंचाई नहीं है तो इसका मतलब है कि केतु खराब हो गए। ऐसा मित्रों 40 साल 45 साल के जो व्यक्ति होते हैं तो उनकी हथेली जब ढीली पड़ जाती है तो क्या होता है, केतु खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस एरिया में जिसको मैं नीले कलर से बना रहा हूँ, यहाँ पे मित्रों ऊंचाई होनी चाहिए। वीडियो बनाने का पर्पस ही ये है
तब हम कह सकते हैं कि राहु और केतु में एक गजब का समन्वय है। ये ऊंचाई जरूर होनी चाहिए मित्रों। मान लीजिए किसी के हाथ में कम है या नहीं है, तब उसका जीवन कठिन हो जाता है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। तन मन धन के जो संसाधन होते हैं वो उसके पास नहीं रह पाते हैं। केतु हमें मुक्ति देते हैं और राहु उस मुक्ति का मार्ग बताते हैं। ये दोनों ग्रह मित्रों हमारी हथेली में जहाँ बैठते हैं, यहाँ राहु और यहाँ केतु, हमारे जीवन को बहुत जटिल भी करते हैं और सरल भी कर देते हैं, विभिन्नताओं से लैस कर देते हैं। आपके पास नाना प्रकार के लक आ जाते हैं अगर राहु और केतु दोनों अच्छे हैं और इन दोनों के बीच में ऊंचाई हो। साथ ही साथ चलते चलते मैं एक और जानकारी को यहाँ पे दे दूँ कि केतु अगर खराब होंगे तो कब होंगे, जब आपका शुक्र और चंद्रमा प्रभावित होगा। क्योंकि अगर ये वाला क्षेत्र ढीला हुआ, ये वाला क्षेत्र ढीला हो गया, जहाँ आपकी जो स्किन है, जहाँ त्वचा जो है आपकी, अगर चंद्रमा पे ढीली पड़ गई और इधर भी ढीली पड़ गई तो केतु, पक्की बात है, निश्चित बात है कि वो भी ढीले हो जाएंगे। और यहाँ पे एक बार अगर केतु ढीले हो गए तो फिर हमको जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और राहु भी अगर गड़बड़ हो गए तो हमारा जो जीवन होता है वो श्रम प्रधान हो जाता है। जीवन में केवल श्रम रह जाता है। श्रम, हम कहते हैं कि बहुत अधिक प्रयास कीजिए और प्राप्तियां बहुत थोड़ी सी हुई तो हम उसको श्रम कहते हैं। तो मित्रों, श्रम से बचने का एक ही रास्ता है, वो है भगवान राहु और भगवान केतु का पूजन करना, उनका मंत्र पढ़ना और अपनी हथेलियों को स्वच्छ, साफ और बहुत अच्छे से रखना। आशा करता हूँ राहु और केतु के ऊपर ये गूढ़ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसी तरह की जानकारियाँ आप लोगों को प्रसारित होती रहेगी। बंधु बांधवों में बांटिए। आज शनिश्चर अमावस्या है और आज के दिन मित्रों शनि भगवान के मंदिर में ज़रूर जाएं और एक सरसों तेल का दिया रखिए। आज का दिन बहुत शुभ है। ऐसा करने से मित्रों आगे पूरा साल आपका अच्छा रहेगा। इसी भावना, इसी कामना के साथ श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। बने रहिए।